तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइज मैं पिछोड़ रही गया हूँ पीसना करने के लिए, और मैंने इनको छत के ऊपर सुखा रखा था और आप देख सकते हो। तो मैंने इनको एकदम तरीके से साफ सुथरा किया और बहुत मेहनत लगी है, और दोपहर में पूरी दोपहर निकल गई थी मेरी छत के तो ऊपर गाइस ये ही। नानी और नानी खाना खा रही है। ये देख लो उनकी थाली जो थोड़ी सी खत्म कर दिया है। तो कैसा लगा नानी आपको खाना? अच्छा लगा भाई, दोनों सब्जी अच्छी थी। दोनों सब्जी अच्छी थी। तो गाइस ये नानी इधर जेठालाल देख रही है और साथ में खाना भी खा रही हैं। और इधर गाइस मम्मी बना रही है रोटी, और ये रहे डैडी जो भी बाहर से आए हैं पूजा का घी लेके। कितना टाइम और लगाओगे मम्मी? अभी तो शुरू ही करी बेटा। अच्छा ओके। तो दोस्तों ये है अगले दिन सुबह का वीडियो, और आप देख सकते हो मैंने बोला माँ घूम के आ जाओ, और पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, अब तो फिर भी चलने लग गई है। ये समझो कि कुछ परसेंट सुधार हो गया है। तो अरे पूर्वा उस दिन स्कूल से मतलब बाद में जानी थी उस दिन 1 बजे के तो गाइस लगभग। अभी हम तो लोग मैं बोली लगा रहे हैं चलना नानी नहीं को दूती दोनों मेहंदी, मतलब हम घूम लोग के आ नहीं, जाओ, मम्मी और मम्मी लगा थोड़ी रही देर है। धूप भी खा के आ जाओ। तो फिर अभी मैंने मैं लगाई नानी मेरी के माँ सर को धोने के मेहंदी। लिए जा रही ये थी, मना तो कर मम्मी रही ने थी कि बोला बेटा कि मैं पहले रहने मेहंदी दे, लगाऊंगी। ठंडी है बीमार हो जाऊंगी। तो तो आप मैं लोग बोली देख चल सकते हो तेरे को नानी ठंडे वाली बाथरूम कई में देर है वाली और नहीं लगाते उनको हैं, मेहंदी 30-40 लगानी मिनट है। वाली ही लगा देते हैं। और फिर मैंने और मेहंदी नानी लगाई, के और बाल मैं बोल काले धूप कर में देती बैठ हैं, जा, और पानी है वो गर्म है चला ना। दिया, तो तब तक वो उनकी मेहंदी तैयार हो नानी जाएगी, आप तब तक मेहंदी पानी लगाओ, फिर तैयार हो हम बाद जाएगा, में फिर मिलेंगे। नहा लेंगी। बाय। और कैसी रस्ती है दिखाते हैं बना रही हूँ लंच, और लंच में बनाऊंगी मैं सलाद। तो मेरी जो माँ है उनके दांत नहीं है, तो उस समय से पहले ही उनके दांत टूट गए थे, तो अच्छी सी बढ़िया सी सलाद उनको बना के देते हैं। बढ़िया सी बनाते हैं सलाद। तो मैं अलग अलग बनाऊंगी, क्योंकि ये जो हमारा ये जो है ना चॉपर, तो इसमें सब चीजें साथ बनाएंगे ना तो पानी सा बना देता है। तो इन सबको अलग अलग बनाएंगे, और जो चमचों से खाई जाए वैसे वाली सलाद बनाएंगे। तो अगर किसी के दांत नहीं है तो वो बिना सलाद के नहीं रह सकता। बस तरीके कुछ भी अपनाए लेकिन सलाद खा सकता है। तो इसमें एक दो मोड़ा मरवा दूंगी ना, तो अच्छी सी बना के लाती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हो मस्त वाली है ना चॉपर में सलाद बन के तैयार हो गई। जो आप लोग मतलब जिनके दांत नहीं है, या फिर कोई खा नहीं सकता, कोई रीजन भी हो सकता है, तो बिना सलाद के नहीं रह सकते। तो अभी ये जो है खीरा है, ये बन के हो गया तैयार, और मैं सारों को मिक्स कर दूंगी। अभी मैं डालूंगी इसमें गाजर डाल दो या टमाटर डाल दो, अलग अलग ही बनाएंगे। तो गाइज खीरा और टमाटर है वो हो गया है चॉप। अभी मैंने गाजर किया है, तो बस अभी ये एकदम सी मस्त वाली। आप चाहो तो इसमें प्याज भी मिला सकते हो, लेकिन प्याज नहीं खाने थे। तो अब इसको मैं एक साथ कर लूँगी। आप चाहो तो इसमें काली मिर्च, नमक, क्या बोलते हैं, ओली ऑयल, वो सब डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे खाना है तो ऐसे भी खा सकते हो। तो मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी इसमें, और हल्का सा नमक डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा है ना वो डालने के बाद में फिर अनहेल्दी हो जाती है। सलाद का जो मैन जो होता है ना वो नहीं रहता। तो फटाफट से इसको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, और हल्का सा काला नमक, और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। तो उससे क्या होता है ना, बढ़िया लगता है सलाद। देखो पिंच भर काली मिर्च डाली है, क्योंकि काली मिर्च थोड़ी खाए ना तो वो हमारे लिए काम करती है औषधि का, और आप अगर ज़्यादा खाते हो तो वो गर्मी करती हैं। तो औषधि के टाइप में ही हम लोग उसको। अब ये देख लो थोड़ा सा मैंने डाला हल्का सा नमक, और बिल्कुल थोड़ा सा रह रखा है ऑलिव ऑयल। ये देखो लाना पड़ेगा। तो गाइज अभी इन सबको है ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस। और ये जो सलाद है ना बड़ी मस्त बन के तैयार होती है। तो बिना दांत वाला भी बिना सलाद के नहीं रह सकता। बस इसको कटोरी में डाल के खाओ, और बस तैयार हो गई हमारी बेस्ट वाली सलाद। ये बनी है लस्सी पुदीना डाल के। पुदीना मैंने सुखा के और डब्बे भरे हुए हैं ये इधर, और दूसरे के लिए मतलब हम सब के लिए है, और सबके लिए ही है। और गाइज ये बनी है, एक आलू डाला है, प्याज डाला है। आलू तो बिल्कुल बारीक है, नाम का ही है बस। और गाजर डाली है, कड़ी पत्ते का तड़का दिया है, मेथी का तड़का दिया है, इसमें अदरक लहसुन सब डाला है, प्याज और टमाटर और एक कचरी। ये बनी है हमारी लंच में आज सब्जी।
और सलाद आपको दिखा दी और साथ में है गाइज लस्सी। तो आप सोच रहे होंगे कि लड्डू गोपाल को क्या डालेंगे, तो लड्डू गोपाल को डालेंगे गाइज हम लोग मिठास, और मैंने उनके लिए घी ता लिया है और मस्त सी खांड डालूंगी और मजे से खाएंगे वो। तो गाइज ये है हमारी लंच थाली। मैं तो खाने लग गई थी, फिर याद आया कि दिखा देती हूँ। ये वो सब्जी है और ये सलाद है और ये है गाइज लस्सी। पुदीना डाला है इसमें मैंने, काला नमक डाला है और जीरा पाउडर डाला है। तो ये हमारा लंच है। तो गाइज मैं फटाफट खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज भूख लगी, आज मैंने नाश्ता नहीं किया सुबह, और नाश्ता स्किप कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है ना नाश्ता। साथ साथ में नाश्ते के साथ में कुछ ना कुछ तो लिया जाता है, चाय वाय। तो मैंने आज स्किप कर दिया और आज से नाश्ता मतलब मन नहीं कर रहा कि करूं। 2 ही टाइम खाना खाऊंगी क्योंकि इन दिनों में मैं 2 टाइम ही खाती हूँ, तभी अच्छा रहता है। बाकायदा मेरे हजम नहीं होता। तो अभी शायद लाइट वाइट बंद हो गई है। अब चलते हैं ऊपर। तो मेरी माँ को मैं ऊपर दे के आ गई हूँ, पूर्वी भी ऊपर ही पड़ रही है। तो चलते हैं और फटाफट से आगे का कार्रवाई करते हैं। तो दोस्तों खाना वाना खाने के बाद में मैं सिलने लगी थी मेरी माँ का सूट। और मैंने कभी अपने सिवा किसी दूसरे का सूट ऐसा सिला नहीं है। तो मैंने सोचा कि पता नहीं सिल पाऊंगी कि नहीं, लेकिन ये था कि कॉन्फिडेंट ये था कि मैं सिल पाऊंगी, क्योंकि पहले जैसी सिलाई है नहीं, मुझे अच्छी सिलाई करनी आने लग गई है। तो मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं। और फिर मैंने मेरी माँ का सूट काट तो पहले लिया था और फिर उसको मैंने सिला, और बड़ा मस्त फिटिंग और एकदम बेस्ट वाला लगा है। और कलर तो देखो गाइज, ये वाले कलर है ना लेडीज़ को अच्छे ही लगते हैं, ये वाले पिंक वाले रानी कलर। और बेस्ट वाला मैंने सिला, और एकदम मुझे पहले डर भी लग रहा था लेकिन एकदम सही आया है, और पहली ही फिटिंग में मैंने उनको जचा दिया। देखो कुर्ते का ही होता है, सलवार तो सबकी एक जैसी बनती है, बस हाइट का ही फ़र्क होता है। बाकी भारी और कम उसकी बेल्ट की होती है, वो तो हो जाता है मैनेज। तो मैंने कुर्ता है वो सीम के कर दिया है गाइज तैयार। बस इसकी नीचे की तुरपाई है वो करनी बाकी है। उसके बाद में मैं डालने लग गई थी थोड़े से आंवले की लौंजी, जो मतलब मैंने जो डाली थी आपके साथ में रेसिपी शेयर की थी। उसके बाद मैंने अपनी माँ को चखाया तो बोली कि अच्छी लग रही है। और आंवला किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए, बहुत ही गुणकारी है। और इन दिनों में तो जब आंवले लगते हैं ना, वैसे तो आंवला हर वक्त गुणकारी है, लेकिन जब आंवले का जो मौसम आता है ना, ये वाला जब आंवले पेड़ पे लगते हैं तो बहुत ही गुणकारी औषधि के रूप में ये हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, ये मेरे पास में स्टीमर है जो मोमोज बनाने वाला एक मेकर है, समझो मोमोज मेकर है। तो उसमें मैं स्टीम कर रही हूँ और तीनों में थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाल दिया, जो अपने मतलब माँ के लिए बना रही हूँ कि घर जाएगी तब जो घर जाते समय ले जाना। बाकी दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरी रेसिपी शेयर की हुई है और आप उसको देख लेना। और मस्त बन के तैयार हुए थे। साथ में बन रही है दोस्तों चाय, टिंडे की सब्जी, और मेरी माँ काट रही है यहाँ पे टिंडे की सब्जी। तो कल बढ़िया बनी थी ना माँ सब्जी, बढ़िया बनी थी। तो आज भी टिंडा खाने का ही मन कर रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि पूर्वा और अर्षा के लिए दोनों के लिए पुलाव बना दूंगी, लेकिन पूर्वी का तो ये पसंद है भाई टिंडा की सब्जी। तो थोड़ी तो गाइस वैसे वो खुश होके खाएंगी पुलाव को, लेकिन थोड़ी ये है कि रोटी सब्जी और क्या बनता है देखते हैं साथ में। और जो भी बनेगा आपके साथ में करेंगे शेयर, लेकिन फटाफट से पहले चाय पी लेते हैं। और जब पूर्वर का कबूतर कड़ा है कौन दुनिया में कड़ा है तो मैं उनको बोल रही थी कि सब्जी को रहने दे, मैं काट लूंगी। और टिंडे की सब्जी में कितना ही टाइम लगता है आप सबको पता है, 2 मिनट में टिंडे कट जाते हैं। लेकिन फिर भी उनका मन था कि ला थोड़ा कुछ, ऐसे तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, कुछ करवा देती हूँ। फिर अब मैं बना के ले आई थी चाय। तो वैसे मेरी माँ बिस्किट आजकल मैंने बंद कर रखे थे यहाँ आने के बाद में, तो फिर बोली कि 2 बिस्किट ला दे। तो मैंने सोचा चला आज क्या माँ की इच्छा है मारेंगे, तो मैंने 2 बिस्किट उनको दिए। मैं बोली 2 ही खाना, ज़्यादा नहीं खाना। तो माँ ने बोला ठीक है मैं 2 ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। और वैसे उनको चाव नहीं है बिस्किट खाने का, लेकिन बोल रही थी कि आज भूख सी महसूस हो रही है अब शाम को, क्योंकि जल्दी खा लिया था ना, 11 बजे के लगभग खाना खा लिया था। तो ये टाइम है 5:30 पौने 6 के लगभग का, नहीं 5:30 बजे का ही टाइम समझो ये आप। तो उस टाइम पर थोड़ी थोड़ी भूख महसूस हो रही थी, 2-3 बिस्किट चाय के साथ वो खा लेंगी। और हम दोनों की बातें चल रही थी यहाँ पे माँ बेटियों की। तो बड़ा घर है ना, भरा भरा सा, एकदम प्यारा सा, अच्छा लगता है।
तो गाइस यहाँ बैठे बैठे काम करते करते हमारी बातें भी चल रही हैं। और मैं आपको बता रही थी कि बहुत ही घर है वो भरा भरा लगता है, सब लोग चले जाते हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। और बातें करते करते ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। और कब जब कोई आपके घर में आ जाता है ना तो बातें करते करते पता ही नहीं चलता कि कितने दिन हो गए। और ये तो बड़ी मुश्किल से आई है, कितने दिनों के बाद में बच्चों ने इतना मैं तो इनको कहना ही छोड़ दिया था कि वह आएगी तो है नहीं। और पता नहीं क्या रीजन था, ये तो मैं भी नहीं जान पाई। बोलती थी कि घर को छोड़ना नहीं है बेटा, ये नहीं करना वो नहीं करना। आप सबको पता है, आप सबके भी माँ बाप है, इतना जल्दी से अपने घर को छोड़ते नहीं है। लेकिन फिर इनका मन हुआ कि चलो कई दिन हो गए बच्चों ने बोला है तो फिर हम लोग उनको लेके आ गए। और थोड़ी सी माँ बोली 15-10 दिन रहेगी मेरे पास तो थोड़ा खान पान चेंज होगा, थोड़ी हवा पानी चेंज होगी, तो थोड़ा सा तू अपने आप को बदल पाएगी। और इनके पैरों में है ना इतना भयंकर दर्द था, चला ही नहीं जा रहा था। अब तो काफ़ी ठीक हो गई, ये समझो कि चल पा रही हैं। और छत पे भी चढ़ जाती हैं, नीचे उतर जाती है, लेकिन एक ही बार छत पे जाती हैं और एक बार आती हैं, बार बार नहीं जाया जाता दोस्तों। और हम ले जाते भी नहीं हैं बार बार। तो हम लोग, आपको पता है, सब लोग ऊपर नहाते हैं। तो मैंने बोला नीचे वाला बाथरूम खोल देते हैं नहाने के लिए, अगर चढ़ा नहीं जाता है तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, बोली बेटा चलो मैं चढ़ूँगी उतरूँगी, पैरों में थोड़ी ताकत आएगी, थोड़े ठीक हुए हैं। तो बस यही कारण था। तो दोस्तों दूसरे आदमी की थोड़ी सी भी मदद है वो बहुत ही मतलब आपकी मदद कर देती है। तो माँ ने सब्जी काट के तैयार कर दी है और मैं अभी सब्जी को तड़का दूंगी। बस जल्दी से सब्जी बन जाती जब आपकी कटी कटाई सब्जी होती है। तो उसके बाद में बाहर लगे हुए थे दोस्तों जो कबूतर जाली आती है ना वो लगाने वाले, और वो भी हमें लगवानी थी क्योंकि है ना कबूतर, कोई कोई कबूतर आ रहा था जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के। तो दोस्तों फिर मैं आ गई थी सब्जी को अंदर रख के कि तड़का देती हूँ, और फिर हम बैठ के फिर बातें करने लगे। तो बस ऐसा ही होता है जब आपके पास में कोई होता है। तो फिर ये आप देख सकते हो ये बॉयल हो गए हैं पूरे आंवले और इनका कलर भी चेंज हो गया, आप देख लो। तो बस इनको छील लेना है और अभी इनकी गुठली है वो निकाल लेनी है। आगे का जो वीडियो है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बस ये वाला मतलब ये था, ये रह गया था तो आपको दिखा दूँ मैं। आप चाहो तो कढ़ाई में भी उबाल सकते हो, उसके नीचे पानी डाल दो और पानी के नीचे मतलब ऊपर एक जाली सी रख के और उसमें स्टीम कर सकते हो। 4 या 5 मिनट में लो टू मीडियम फ्लेम पे आपके आंवले हैं तैयार हो सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं डालना चाहते हो तो आप इनको उबाल भी सकते हो, थोड़ी सी हल्दी डाल के, थोड़ा सा मतलब नमक डाल के, तो वो भी मस्त वाले बन के तैयार होते हैं और रेसिपी वही रहेगी। और आप देख लो मैं निकालने लग गई हूँ, ऐसे इनकी गुठलियाँ बाहर निकाल लो। तो गाइज आप देख सकते हो बाहर है वो जाली लगाने वाले आ गए हैं। और सबसे मेन मकसद यही था कि ऊपर वाली गैलरी में कोई कोई कबूतर आके बैठ रहा था, तो मतलब ठीक नहीं है क्योंकि कबूतर एक बार जगह बना लेता है ना फिर छोड़ता नहीं है। तो मैं लेने जा रही हूँ शाम को दूध, तो मैंने जाते जाते बस इसको कैप्च कर लिया है, इनको जाली लगाने वाले भैया को। और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि जो पर्दे लगाए हुए हैं ना बाहर गैलरी में, ये भी नहीं हिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी सर्दियाँ भी आ रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चलेंगी, तो पौधे हमारे ख़राब नहीं होंगे और आराम से जो जालियों के अंदर की साइड में है ना अच्छे से ये डटे रहेंगे। तो आप देख लो ये भैया हैं, ये लगाने वाले हैं और उनकी लेबर है। और लगाते लगाते ये नीचे तक आ गए हैं, मैं दूध लेके आ गई तब तक ये नीचे वाली में लगाना शुरू कर दिया था। तो बड़ी मस्त लग रही है दोस्तों, आपको भी दिख रही होगी। तो ये ऊपर वाली गैलरी में, और ये काम है ना हमारा सबसे पहले तैयार हो लगवाने लगे थे, लेकिन बोलते हैं ना कि कोई भी काम जब समय आता है तभी होता है। तो ये पेंडिंग ही रह रहा था और दिन ढलने वाला हो गया। तो बाहर की लाइटें हैं ये भी मैंने जला दी हैं, आप देख सकते हो। तो बहुत सारी लाइटें और भी हैं ऊपर वाली बिल्डिंग में भी जो बाहर लगी हुई है। तो वो मैं ऊपर गई नहीं थी, मैं नीचे से ये वाली वीडियो बना रही थी। अभी मैं बना रही हूँ दोस्तों टिंडे की सब्ज़ी। तो मैं पहले दूध लाने चली गई क्योंकि दूध का टाइम हो गया था और दूध वाली ने हमें टाइम दे रखे, उसी टाइम पे हम जाके लाएंगे तभी। मतलब दूध तो अच्छा ही देती है भाई, बुरा नहीं बोल सकते। तो मैं बस फटाफट से टिंडे की सब्ज़ी है उसकी रेसिपी आपको मैं दे देती हूँ। नॉर्मल सी सब्ज़ी बनाती हूँ, उसमें डाला है मेथी दाना, जीरा पाउडर डाला है, और सबसे मस्त और सबसे आसान बनके टिंडे की, तोरी की, घिया की, कद्दू की ये सब्जियां बनके जल्दी बनती है। तो गाइज आप देख सकते हो ये डाला है मैंने कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता हमारे किचन गार्डन का है जो फ्रेश फ्रेश है। और बस नॉर्मल सा तड़का देंगे, ना प्याज डालना है, लहसुन डालना है। अभी कटे हुए बारीक कटे हुए जो हमारे टमाटर थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। गाइज एक बात है ना, सब्जी का स्वाद है वो हमेशा इसलिए
बढ़िया बनता है। आप कभी भी बना के देख लेना। आप टमाटर को पूरा गलाना है और तड़का जब तक जितना भी आपने ऑयल डाला, घी डाला है, जब तक आपका ऑयल या घी मतलब छोड़ने ना लग जाए, आपका मसाला टमाटर मिला हुआ जो भी होता है, प्याज टमाटर डालते हो तो वो भी, लहसुन प्याज डालते हो तो वो वाला भी, तो वो अलग से ना होने लग जाए ना ऑयल या घी, तब तक आपको सब्ज़ी नहीं डालनी है। ऐसी इस तरीके से आप बनाओगे तो आपकी सब्ज़ी का स्वाद है वो अलग ही लगेगा और एक अलग ही स्वाद आएगा आपको, और क्या बताऊँ। तो आप देख सकते हो मैंने 3 ही मसाले डाले हैं, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, मिर्ची पाउडर डाला है। अब मैं इसको एकदम से पका लूँगी। थोड़ा-सा आप हमेशा मसाला जब डालते हो ना तो पानी आपको 1 घूँटी डालो, लेकिन डालना होता है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। उधर हो रहा है गाइस मेरा, दूध लेके आई थी, दूध मैंने निकाल दिया था, दूध गर्म हो रहा है और अभी बस मैं पकाती जाऊंगी और इसको हिलाती जाऊंगी और सब्जी है वो मस्त बनती है। उसके बाद में तो गाइस आप देख सकते हो तेल है वो छोड़ दिया है सब्जी ने, और अभी मैं ये कटी हुई जो टिंडे की फाड़ियाँ है ना जो उनको मैं डाल दूंगी और इनको भी मैं 2-3 मिनट फुल फ्लेम पे इसी तड़के में पकाऊंगी। और आप इसी रेसिपी के हिसाब से आप सब्जी बना के देखना, आपकी सब्जी है वो मस्त बन के तैयार होगी। थोड़े से पानी में आपकी भाप में ही सब्जी तैयार हो जाएगी। मैं निकाल रही हूँ अभी झाड़ू, और ये वाला रूम बचा है तो मैं सोच रही हूँ कि आज इसकी इधर गैलरी साइड में निकाल देती हूँ। साइड से मैंने पूरा झाड़ू निकाल लिया है और थोड़े पर्दे भी हटाए हैं इधर, वो दिख रहे होंगे। फटाफट से उधर वाली झाड़ू है वो निकाल लेती हूँ। बाकी आपको दिखाऊं तो मेरा घर है वो एकदम बढ़िया वाला हो गया है। झाड़ू झाड़ू मारने के बाद में ऐसा लगता है कि पोछा ही लग गया। आप सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी होता है ना किचन साफ करना होता है। अगर किचन साफ हो जाता है ना तो ये सोच लो कि 70% घर साफ हो जाता है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये देखो एकदम से पूरा कंप्लीट हो गया है काम। और ये देख लो बर्तन भी धो धा के सिंक विंक सब धो गया है। ये आरओ का पानी आता है ना बाल्टी में, तो मैं सिंक में जाने की बजाय आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि आरओ का पानी है वो हम लोग बाल्टी में रखते हैं और फिर पौधों में, धुलाई में, जो भी जहाँ यूज करने का जगह होती है वहाँ यूज कर लेते हैं। मैं दिखा देती हूँ मेरी माँ क्या कर रही है। सुबह सुबह मैंने मना किया था सर्दी में मत कर, लेकिन लगी हुई है। तो मैं झाड़ू निकालते निकालते यहाँ आ गई हूँ। क्या करके ही है हो गया। ये 2-3 है वो रसिक का। हाँ तो दोस्तों कल लगवाई थी ये जाली, कबूतर जाली, तो उसके बाद अब बहुत सारा काम बढ़ जाता है भाई। तो ये देख लो हमारी गैया मैया दरवाजे पे बैठी हैं और ये मैंने साफ सुथरे करके पौधे लगा दिए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये ऊपर वाली गैलरी है और आप देख लो कितनी मस्त पर्दे लग रहे हैं। ये थोड़े से बड़े हैं, नीचे वाले ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं सोची कि इनको थोड़ा फोल्ड यहीं पे कर देते हैं, काटेंगे क्या और बाकी देखते हैं उतार के थोड़ा मशीन से सीलेंगे और थोड़ा अच्छा सा इनके कवर कर देंगे इनको भी। तो पौधे हैं वो मैंने इस साइड में रख दिए हैं, थोड़ा गैलरी का जो मैं कवर कर दिया है। और मैं अगर इसको शीशे की साइड रखती ना तो एकदम सीधी हवा आती इनके पास में और सर्दी में ख़राब हो जाते। तो एक ये वाला पौधा है ये मैंने उधर रख दिया है और बड़ी ही मस्त खुली खुली सी गैलरी लगी है। और शिवजी जी हैं, शिवलिंग है जो शिवजी जी का वो एकदम बीच में आ गई। और वहाँ पे जो मैं बता रही हूँ ना आपको वहाँ कबूतर आके तो गाइस अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड। और आपको अच्छा लगा होगा हमारा ब्लॉग तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं ना छोटी छोटी करके 1-2 दिन का ब्लॉग है। जब कोई गेस्ट आ जाता है ना आपके घर में तो उसमें
क्या होता है ना, ब्लॉग बनाना याद ही नहीं रहता, बहुत सारे मोमेंट ऐसे जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं। तो वही हमारे साथ भी हो रहा है, कुछ बातें हो जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, कभी कैमरे को उठा नहीं पाते हैं, फिर वो मोमेंट चला जाता है तो सोचते हैं अरे ये तो बना ही नहीं वीडियो। तो जैसे भी बन रहा है, जिस हिसाब किताब का बन रहा है, वो आपके साथ में कर रहे हैं शेयर। और बाकी हर्षा है वो सो गई है, आप देख सकते हो, नोटी लड़की। और मैं बोल रही हूँ इसको पढ़ ले, और बोल रही 10 मिनट की झपकी ले लेती हूँ जेठालाल की तरह। तो वही कहानी ये कर रही है दोस्तों। तो अब इस वीडियो का करेंगे एंड। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए। तो गुड नाइट दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बोल अर्षा। एंड बाय बाय गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।